नमस्कार किसान साथियों, आप लोग धान की फसल से बहुत अच्छा उत्पादन प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोगों को कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। बहुत सारे किसान साथी धान की फसल लगाते हैं और बहुत अच्छा उत्पादन भी प्राप्त करते हैं क्योंकि वो कुछ बातों का ध्यान रखते हैं। जैसे कि जब आप लोग धान की फसल लगाते हैं तो उसके कुछ दिनों बाद आप लोगों को धान की फसल से जब उत्पादन प्राप्त करना होता है तो आप लोगों को ये बात ध्यान देनी होती है कि आपके एक पौधे में कितनी ज्यादा टेलरिंग्स आई हुई हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा टेलरिंग्स आती हैं उतना ही आपका धान का उत्पादन होता है। क्योंकि ज्यादा ट्रेलरिंग होंगी तो ज्यादा ट्रेलरिंग्स जो होंगी वो बालियों में कन्वर्ट होंगे और जितनी बालियां होंगी उतना ही अच्छा उत्पादन होगा। तो बहुत सारे किसान साथी जो होते हैं जब ट्रेलरिंग आने वाली होती हैं तो कुछ बातों का ध्यान देते हैं, जैसे कि उनको पहला खाद डालते समय किन किन बातों का ध्यान देना होता है, कौन सी खाद डालनी होती है, मात्रा कितनी देनी होती है, साथ में उनकी फसल में क्या क्या समस्या आ रही है उस बात पे वो ध्यान देते हैं, जिससे उनके ट्रेलरिंग्स बहुत ज्यादा आती हैं और वो प्रोडक्ट ट्रेलरिंग में आगे चल के कन्वर्ट हो पाती हैं तो उनका उत्पादन भी बहुत अच्छा आ रहा होता है। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप लोगों की पहली खाद कौन कौन सी देनी है और ऐसे कौन कौन से चीजों को ध्यान रखना है जिससे आपकी एक पौधे से कम 15 से 20 टेलरिंग्स निकले और वो टेलरिंग्स जो है आगे चल के प्रोडक्ट टेलरिंग में कन्वर्ट हो जाए, जिससे आपका उत्पादन ताबड़तोड़ से भी ज्यादा हो। तो नमस्कार किसान साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल किसान वाला जंक्शन में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट करें, दूसरे किसान साथियों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर अपना लाभ उठा सके। किसान साथियों, सबसे पहले बात करते हैं कि आपको ट्रेलरिंग्स बहुत सारी निकालने के लिए क्या करना होता है, कौन सी सावधानी रखनी होती है। तो सबसे पहले आप लोगों को जो करना होता है वो ये करना होता है कि बेसल डोज आप लोगों को अच्छे से तैयार करके खेत को बहुत हष्ट-पुष्ट तैयार करना होता है। लेकिन अब तो वो समय जा चुका है क्योंकि आपकी तो बेड़ लग चुकी है, आप तो धान की जो है रुपाई कर चुके होंगे। तो अब क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले जो आप लोगों को ध्यान रखना है वो ये करना है कि अगर आप लोगों ने खेत तैयार करते समय प्री इमरजेंस हर्बिसाइड का उपयोग किया था तब तो अच्छी बात है, आपकी फसल में खरपतवार नहीं आए होंगे। लेकिन अगर आप लोग नहीं कर पाए थे तो इस समय आप लोग पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड का उपयोग कर सकते हैं, जिससे आपके खेत में जो खरपतवार है वो नहीं होंगे। अब इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा ये होगा कि जो खाद आप इस समय डालने वाले हैं वो सारी की सारी खाद आपकी धान की फसल को मिलेगी। अन्यथा अगर आप लोग ऐसा नहीं करते हैं, आपकी फसल में खरपतवार है तो जो भी खाद आप डालते हैं उसका आधा हिस्सा तो खरपतवार खा के खत्म कर देगी, तो धान की फसल को क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा और उसी वजह से जो है ट्रेलरिंग्स नहीं आएंगी जो कि आपको आगे चल के नुकसान देगा। तो आप लोगों को ये बात जरूर ध्यान देनी है कि अगर आप लोगों ने प्री इमरजेंस हर्बिसाइड का उपयोग नहीं किया था तो आप कर लीजिए पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड का, ताकि आपके खेत साफ सुथरे रहे और खरपतवार मुक्त रहे, जिससे आपकी जो फसल होगी वो हरी भरी और स्वस्थ चलती रहेगी। किसान साथियों, चलिए अब बात करते हैं कि आप लोग जब धान की फसल में पहला खाद देने जा रहे हैं तो आप लोगों को क्या क्या ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस टाइम पे खाद देनी है, विधि कौन सी आपको यूज करनी है, मात्रा आप लोगों को कितनी रखनी है और तरीका आप लोगों को क्या रखना है धान की फसल में पहला खाद देते समय। किसान साथियों, बेसल डोज को तैयार करते समय आप लोगों ने डीएपी, पोटास, यूरिया वगैरह अपने खेत में डाल रखी थी तो बहुत अच्छी बात है। अगर उस समय आप लोगों को खाद नहीं मिली थी और आप इन सारी खादों की पूर्ति नहीं कर पाए हैं तो यही आप लोगों के पास आखिरी मौका होता है जब आप लोग अपने खेत में खाद की पूर्ति कर सकते हैं। किसान साथियों, आप लोगों को जो पहला खाद डालना होता है वो डालना होता है जब आपकी धान की फसल लगभग 20 से 21 दिन की हो जाती है, तब आपको डालना होता है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात आती है कि जब फसल 20 से 21 दिन की हो जाए तो खाद डालनी है, लेकिन कौन कौन सी डालनी है, मात्रा क्या रखनी है। साथ में इस बात का भी हम लोगों को ध्यान रखना होता है खाद डालते समय, क्योंकि ये वो स्टेज होती है जब टेलर्स निकल रहे होते हैं। तो आप लोगों को इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है कि खाद कौन से डाली जाए जिससे आपके एक पौधे से ज्यादा टेलर्स निकले, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा टेलरिंग होगी तो आगे चल के वो प्रोडक्ट टेलरिंग में कन्वर्ट होंगी, जिससे वो उत्पादन भी आपको बहुत अच्छा मिल रहा होगा। देखिए किसान साथियों, जब आप लोगों ने बेसल डोज तैयार किया था तब उस समय आप डीएपी, पोटास वगैरह अगर आपने दे रखी थी तो अच्छी बात है। अगर उस टाइम पे किसी भी रीजन से भले आपको खाद मिली नहीं हो या फिर समय निकल गया इस वजह से आपने अगर नहीं दे पाए थे तो ये एक आखिरी समय होता है जब आप लोग दे सकते हैं। लास्ट टाइम आपने अपनी जब बेसल डोज तैयार की उस समय अगर कुछ मात्रा दे रखी तो उसी के आधार पे आपको इस समय अपनी जो है
खाद की मात्रा को रखना होता है। किसान साथियों, एक सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप लोगों ने बेसल डोज में डीएपी वगैरह खाद नहीं डाल पाए थे तो आप लोगों की जब फसल लगभग 15 दिन की हो जाती है, मतलब आप जब पहली खाद डालने जा रहे हो तो उससे लगभग 5-6 दिन पहले आप लोगों को वो खाद डालनी होती है। जैसे कि आप लोगों की डीएपी है या फिर टीएपी है, इस टाइप की जो भी फास्फोरिक खाद है वो आप लोगों को पहली खाद से पहले डालनी होती है, लगभग 15 दिन पे डाल देनी होती है। किसान साथियों, अगर आप लोगों ने पोटास बेसल डोज में नहीं दे पाए थे तो आप लोगों को इस समय पहली खाद में आप लोग पोटास दे सकते हैं। अगर आप लोग पोटास वगैरह बेसल डोज में दे चुके हैं तो इस समय आप लोगों को पोटास वगैरह देने की आवश्यकता नहीं होती है उतनी। तो किसान साथियों, आप लोगों को पहली डोज बनानी होती है लगभग आपकी जब फसल 20 से 21-22 दिन की हो जाती है तब। अब पहली डोज जो आती है, पहली खाद जो आती है, उसमें कौन कौन सी खादें आप लोगों की और कितनी मात्रा में उपयोग करनी होती है, ये बात जरूर समझनी चाहिए। किसान साथियों, नाइट्रोजन एक ऐसी खाद है जो कि आपको धान फसल में सबसे ज्यादा जरूरत पड़ रही होती है। अब नाइट्रोजन की पूर्ति की कैसे जाए, तो नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए आप लोगों को डालना होता है यूरिया खाद। अगर आप लोगों ने शुरुआत में ही जब आपकी फसल 8 से 10 दिन की थी तब आप लोगों ने 20 से 30 किलो यूरिया दे रखी है, तो अब आप लोगों को जो पहली खाद डालनी है उसमें कितनी यूरिया यूज करनी है वो समझना चाहिए। साथ में अगर आप लोग अभी तक यूरिया की खाद नहीं डाल पाए हैं तो आप लोगों को जो 45 किलो का एक बैग आता है यूरिया का, पूरा एक बैग आप लोगों को ले लेना होता है। साथ में आप लोगों को 10 किलो 21% वाली जिंक ले लेनी है। देखिए किसान साथियों, जिंक सल्फेट 21% वाला इस समय देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जब हमारी धान की फसल लगभग 20 से 25 दिन की हो रही होती है तो उसमें एक पीलापन आ जाता है, पत्तियों के ऊपर जंग तरीके से कुछ लगा हुआ दिखाई दे रहा होता है। इस वजह से आपकी जो धान फसल होती है उसमें टेलरिंग भी कम आने लगती है और उसकी जो ग्रोथ होती है वो भी रुक जाती है। ये जो समस्या आती है वो आती है खेत में जिंक की कमी की वजह से। तो आप लोगों को अपनी यूरिया खाद के साथ में 10 किलो 21% वाला जिंक सल्फेट जरूर मिला लेना है। अगर आप लोगों को 21% वाला जिंक नहीं मिल रहा है तो 33% वाला जिंक आप लोग ले सकते हैं, लेकिन आप लोगों को जो मात्रा रखनी होगी वो रखनी होगी 7 किलो पर एकड़ के हिसाब से। इसके बाद जो खाद आती है वो आती है फेरस सल्फेट। आप लोगों को फेरस सल्फेट भी मिलाना होता है, क्योंकि अगर आपकी धान की फसल में फेरस सल्फेट की कमी आ गई, मतलब आयरन की कमी आ गई, फेरस की कमी आ गई, तो आपका जो खेत होता है वो पीलापन आने लगता है और आपका जो चाल बढ़वार होती है वो भी रुक जाती है। तो आप लोगों को इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। अब किसान साथियों, यहाँ पे एक बात और आती है कि आप लोगों को पता कैसे करना है कि आपके खेत में फेरस आयरन की कमी है। तो देखिए, पीलापन दो तरीके का होता है। एक पीलापन होता है जिसमें पत्तियों के ऊपर जंग नुमा काई जैसा कुछ आपको दिखने लगता है, एक ये पीलापन आता है। एक पीलापन ये होता है कि नीचे से पत्ती जो होती है वो पीली हो रही होती है और ऊपर सफेद तरीके से दिखाई दे रही होती है। तो अगर आप लोगों के खेत में इस तरीके की फसल दिखाई दे रही है तो आपके खेत में निश्चित तौर पर फेरस की कमी है। उसके लिए आप लोगों को फेरस सल्फेट मतलब आयरन वाली जो खाद है वो आप लोगों को डालनी होती है। अब बात आती है कि फेरस सल्फेट डालना कैसे। तो फेरस सल्फेट आप लोगों को लेना है 19% वाला 10 किलो, जो आप लोग यूरिया और जिंक सल्फेट वगैरह डाल रहे हैं इसी में आप लोगों को मिला लेना होता है और उसी के साथ में आपको अपने खेत में फेरस सल्फेट भी डाल देनी होती है। और साथ में अगर हो सके तो आप लोग 5 किलो मैग्नीशियम सल्फेट भी अपने इसी डोज में मिलाकर पहली खाद में मिलाकर डाल सकते हैं। ये जो खादें मैं आपको बता रहा हूँ ये ऐसी खादें हैं कि अगर आप लोग इसको एक बार मिलाकर डाल देते हैं तो आपकी जो फसल होगी वो एकदम हरी भरी स्वस्थ और बहुत अच्छे से चलेगी, जिससे आपके ट्रेलरिंग्स भी बहुत आएंगी और ट्रेलरिंग्स जो आएंगी वो ज्यादातर आपकी प्रोडक्ट टेलरिंग में कन्वर्ट भी होंगी, जिससे आप लोगों का उत्पादन भी बहुत शानदार होगा। किसान साथियों, जो भी मैंने आपको खादें इस समय बताई हुई है, मतलब पहली डोज जो बताई हुई है, अगर आप लोग इसको सही से डालते हैं तो ये आखिरी तक जब तक आपकी फसल पक नहीं जाती है तब तक काम करती है। लेकिन अगर इन खादों की जो भी डिफिशियंसी है वो इस समय अगर आ गई तो आप लोगों की जो फसल है वो आखिरी तक जब तक पकेगी नहीं तब तक ये डिफिशियंसी बनी रहेगी, जिससे आप लोगों का जो उत्पादन है वो लगभग 20 से 30% तक या उससे ज्यादा भी गिर सकता है। तो आप लोगों को इस बात का जरूर ध्यान रखना है। किसान साथियों, ये सारी तो मैंने आपको खादें बताई है, लेकिन इसमें इन खादों को जब आप मिला रहे होते हैं तो इनकी एक चीज आती है कि जब आप ये सारे खाद मिला रहे होते हैं तो ये गीले हो जाते हैं, आपस में चिपक जाते हैं, जिससे आपको अपने खेत में छिड़काव करके डालने में समस्या आ रही होती है। तो उस समस्या से बचने के लिए आप लोगों को सल्फर डालना होता है 80% WP वाला, लगभग 3 किलो। अगर आप लोग इसका उपयोग करते हैं तो जो आपका खाद आप मिक्स कर रहे हैं और वो जो चिपकने वाली समस्या आ रही है, गीले होने वाली समस्या आ रही है, वो नहीं आती है। तो आप लोग उससे अपने खेत में बहुत अच्छे से खाद को डाल
डाल सकते हैं। तो आप लोगों को ये भी एक पोषक तत्व अपने पहली खाद में उपयोग करना होता है। किसान साथियों, सल्फर का खाली इतना ही काम नहीं होता। सल्फर का एक काम ये भी होता है कि जो आप लोगों के खेत होते हैं उनकी अगर ऊपर की मिट्टी जो होती है सख्त हो जाती है, रोम छिद्र अगर बंद हो जाते हैं, तो जब सल्फर पड़ता है तो उनको तोड़ने का काम करता है। तो रोम छिद्र अगर टूट जाते हैं, खुल जाते हैं, तो जो वायु संचरण होता है वो आपकी जड़ों के माध्यम से होता हुआ जा रहा होता है, जिससे आपकी जो फसल होती है वो एकदम हरी भरी चल रही होती है। साथ में इससे एक और प्रॉफिट ये आ रहा होता है कि जो आप लोग बेसल डोज डाल चुके हैं और जो पहला खाद डाल रहे हैं, उस खाद का जो 100% आपको मिलना है वो आपकी फसल अच्छे से ले रही होती है। तो आप लोगों को ये जरूर उपयोग करना है अपनी पहली खाद के साथ में। साथ में इसका एक और प्रॉफिट होता है, जो 80% वाला सल्फर होता है, ये एक तरीके से फंजीसाइड का भी काम कर रहा होता है। तो धान की फसल में जो जड़ में फंगस वाली समस्याएं आ रही होती है उसका भी रोकथाम कर रहा होता है। तो आप लोगों को ये भी एक लाभ इससे मिलने वाला है। किसान साथियों, इसके बाद आप लोगों को एक चीज और करनी होती है, इसी आपको खाद में मिला के डालनी होती है, वो होती है कीटनाशक दवाई। क्योंकि क्या होता है कि आपकी जैसे ही फसल लगभग 30 दिन की होगी तो उसके अंदर जो है कीट आ जाएंगे, जैसे आपका पत्ता लपेटा कीट आ जाएगा, गोब वाले कीट आ जाएंगे और भी कई प्रकार के कीट आ जाएंगे। जैसे आपकी जो फसल होती है वो काफी नुकसान झेल रही होती है, स्ट्रेस में भी चली जाती है। तो उससे बचाने के लिए आप लोगों को कीटनाशक दवाई का उपयोग पहले ही कर लेना होता है। तो उसमें आप लोग फल्टेरा आता है, आप लोग इसका उपयोग कर सकते हैं, या फिर आप लोग कार्टेरा हाइड्रोक्लोराइड आता है, आप लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। लगभग 3 से 5 किलो आप लोगों को उपयोग करना होता है। इन सबको आपस में आप लोगों को मिला लेना होता है खाद में ही, पहली खाद में ही ये सब आपको साथ में मिला के आपको अपने खेत में ड्रॉप ड्रेसिंग कर देनी होती है। इसके बाद में जब आप लोगों की फसल लगभग 30 से 32 दिन की हो जाती है तब आप लोगों को एक स्प्रे कर देनी होती है, जिसमें आप लोगों को 1 किलो यूरिया ले लेनी होती है, 4 से 500 ग्राम आप लोगों को जिंक सल्फेट ले लेना होता है, लगभग आधा किलो आप लोगों को दोबारा से फेरस सल्फेट ले लेना होता है। इन सबको आप लोगों को लगभग 120 से 130 लीटर पानी में मिलाकर अपनी खड़ी फसल के ऊपर आप लोगों को स्प्रे कर देना होता है। किसान साथियों, अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो आप लोग ये देखेंगे कि आपकी जो धान की फसल है वो एकदम लस ग्रीन, हरी भरी और स्वस्थ दिखाई देगी। साथ में आप लोगों की धान की फसल से एक पौधे से बहुत सारे ट्रेलर्स आएंगे, जो कि आगे चल के सारे ट्रेलर्स प्रोडक्ट ट्रेलरिंग में कन्वर्ट होंगे और बहुत अच्छा आप लोग उत्पादन अपनी धान की फसल से प्राप्त कर पाएंगे। किसान साथियों, इस वीडियो में हमने आप लोगों को बताया कि आप लोग जब पहली खाद डालने जा रहे हैं तो आप लोगों को खाद कौन कौन सी डालनी है, साथ में आप लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखना है और आपको खाद कैसे डालनी है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दूसरे किसान साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सके। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।